सो मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव के विशेष रूप से जीता मित्र प्रभु, महामंत्र प्रभु जी, मोहन रूपा प्रभु और यदुकुलेश्वर प्रभु भी पीछे बैठे हुए हैं। आप सबके चरणों में अपना मस्तक रख के कुछ चर्चा करता हूँ। वैसे तो गोपी भाव प्रभु भी भक्ति में मेरे से बहुत आगे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इनको छोटा भाई मानता हूँ। अब पता नहीं ये क्या सोचते हैं। सो आज के दिन तिथि के अनुसार इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। तो ये एक बिंदु है जब इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या हो रहा था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो तिथि के अनुसार 13 बेसिकली जुलाई को 1966 में हुई थी इनकॉर्पोरेशन, और श्रील प्रभुपाद ने पद्यावली के श्लोक से जो है इसका नाम लिया था कृष्ण भक्ति रस भावितामति। यहाँ से श्रील प्रभुपाद ने लिया था कृष्ण कॉन्शियसनेस का नाम। तो एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को सुझाव दिया था कि आप गॉड कॉन्शियसनेस रख लो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड वेग टर्म है, कृष्णा परफेक्ट टर्म है। कृष्णा से सबको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या करना है, हमें क्या करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो है इसका नाम कृष्ण कॉन्शियसनेस रखा। और एक बार ऐसे श्रील प्रभुपाद बैठे थे, श्रील प्रभुपाद ने ही जो एक्रोनिम दिया इसका इस्कॉन, कि इसको इस्कॉन बोलेंगे इसको शॉर्ट टर्म में। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन है, ये इनकॉर्पोरेशन 1922 में जब श्रील प्रभुपाद 26 वर्ष के लगभग उनकी आयु थी, उस समय जो उनको गुरु से आदेश मिला था उसकी परिणति है ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। 1922 में भक्ति भवन में, अभी तो सब वैष्णव की दया से और इस्कॉन के वरिष्ठ लोग बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने वो भक्ति भवन जहाँ पर उल्टा डिंगा में जहाँ पर ये अद्भुत घटना घटित हुई थी, वो भी इस्कॉन के संरक्षण में। आप लोग जाओगे आपको वो जगह भी छत पे दिखाई देगी। उन्होंने वो एक आई डोंट नो क्या बोलते हैं, एक झोंपड़ी टाइप उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पर। आप जाओगे बहुत अच्छा लगेगा आपको जाकर। वहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था विदेशों में जाओ प्रचार करो। तो 26 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद ने ये सुना इस बात को, और पेशेंटली उपयुक्त समय का इंतज़ार भी करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, और कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर काम भी करते रहे, लगातार उसके ऊपर काम करते रहे, उसके ऊपर सोचते रहे। ये जो इनकॉर्पोरेशन है ये बताती है इस बात को जो हम रोज गाते हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते थे करिया एक क्या। बहुत सारे शिष्य रहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, लेकिन एक्सेप्शनली जिनको विश्वास था विलक्षण तरीके से कि गुरु का जो वचन है वो पूरा करके रहेंगे हम। और श्रील प्रभुपाद ने अपना जीवन भी रिस्क पे लगा दिया इसके लिए। हाँ, तो ये इनकॉर्पोरेशन से पहले बात चल रही है। ये इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात है। जब श्रील प्रभुपाद को प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फैमिली लाइफ को त्याग दिया। ये इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात है कि श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद में भी प्रीचिंग कर रहे थे, झांसी में प्रीचिंग कर रहे थे, दिल्ली में श्रील प्रभुपाद ने प्रीचिंग के लिए कोशिश किया, मथुरा में प्रीचिंग करने की कोशिश किया, बॉम्बे में भी प्रीचिंग करने की कोशिश की श्रील प्रभुपाद ने।
ये इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात है कि शिला प्रभुपाद छिपीवाड़ा में रह रहे थे, बीटीजी छपवा रहे थे, और कभी धूप से सनस्ट्रोक से नीचे गिर गए, कभी गाय ने टक्कर मार दी। हर चीज़ को शिला प्रभुपाद सहन कर रहे थे। ये इनकॉर्पोरेशन से पहले की बातें हैं सारी, कि शिला प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया कि गौड़िया मठ से उनको सहयोग मिल जाए। उस समय भी नहीं मिला, और बाद में भी जब शिला प्रभुपाद चले गए थे यूएस, तब भी शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को बोला, प्लीज कोऑपरेट करो, प्लीज कोऑपरेट करो। किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। एक करताल भेजना, मृदंग भेजना, वो अलग बात है। प्रभुपाद ने बोला एक ब्रह्मचारी भेज दो। आज कितने तैयार हैं ब्रह्मचारी जाने के लिए, लेकिन उस समय एक ब्रह्मचारी तक नहीं भेजा श्रील प्रभुपाद को हेल्प करने के लिए। इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात है जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन जाके शिफ्ट हुए। राधा दामोदर में बाद में शिफ्ट हुए थे। पहले श्रील प्रभुपाद शिफ्ट हुए थे वंशी गोपाल मंदिर में, वो केशी घाट पर है। उसके जो महंत हैं, महंत गोपाल, उनको श्रील प्रभुपाद 1954 से उनको जानते थे। तो जब श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, आपका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद गए, फर्स्ट फ्लोर पे उनको रूम दिया, और उनके जो छत है, छत के साथ ही कुआं बना हुआ था, तो फर्स्ट फ्लोर से ही वो बाल्टी लटकाते थे, लंबी रस्सी थी, उसी से पानी खींच के ऊपर लेके जाते थे। 5 रुपये महीने का किराया देते थे वंश गोपाल मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर में तो बाद में गए थे। इनकॉर्पोरेशन से पहले श्रील प्रभुपाद जो है वो सुमति मोरारजी के ऑफिस की सीढ़ियों में कई घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि मिलने नहीं दे रहा था कोई, और जरूरी था मिलना, कोई मिलने नहीं दे रहा था। लेकिन श्रील प्रभुपाद को पता था कि अगर सुमित मोरारजी जो हैं वो वापस जाएंगी तो सीढ़ियों से उतर के जाएंगी। वहीं पे बैठे रहे, वहीं पे बैठे रहे, और मिले सुमित मोरारजी से, और उन्हें बोला आप प्लीज मुझे यूएस जाने के लिए आप अपने शिप में मुझे आप अरेंज कर दीजिए। उन्होंने बोला आप मर जाओगे वहां पर, आप मत जाओ। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला मेरे गुरु के आगे जाके रहूंगा, जाके रहूंगा। ये इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात है। सुमति मोरारजी से मिलने, ये सेकंड टाइम मिले थे सुमति मोरारजी से, एक बार पहले भी मिल चुके थे श्रील प्रभुपाद। सेकंड टाइम मिलने से पहले श्रील प्रभुपाद के पास में अवसर था बॉम्बे में भारतीय विद्या मंदिर में जो के.एम. मुंशी थे गवर्नर, जो के.एम. मुंशी वो वहाँ पे फाउंडिंग मेंबर थे भारतीय विद्या मंदिर के। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद को के.एम. मुंशी ने किसी के कहने पर उनको ऑनरेरी टीचर का उनको पोजीशन वहाँ पे दे दी थी। आप फ्री में रहो, खाओ पियो, भगवत गीता पढ़ाते रहो, बात खत्म हो गई। लेकिन श्रील प्रभुपाद कॉन्स्ट्रेंट फील कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, मुझे जब मेरे विजन के साथ ये बात मैच नहीं कर रही। यही बात वृंदावन में भी श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता उन पे कि आप वृंदावन क्यों रह रहे हो सन्यासी बन के। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन को छोड़ा। वृंदावन में जहाँ पे हर व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का सम्मान कर रहा है, क्योंकि लोग सन्यासी का सम्मान स्वाभाविक रूप से पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, तो पहले भी ज्यादा ही करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वो भारतीय विद्या मंदिर का सुख छोड़ा। ये भारतीय विद्या मंदिर, अगर आप कभी बॉम्बे जाओगे, राधा गोपीनाथ मंदिर जो हमारा है उससे 50 मीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हो वो बिल्डिंग, आज भी चालू है वो बिल्डिंग। तो प्रभुपाद ने छोड़ा उस सुरक्षा को, उस सुख को, कंफर्ट को। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन के सुख को, कंफर्ट को छोड़ा, और गुरु की आज्ञा शिरोधार करके श्रील प्रभुपाद जो है वो गए अमेरिका अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। और ये जो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी से भी ये सेकंड मुलाकात थी।
के मुंशी से तो पहली मुलाकात ही थी जब शिला प्रभुपाद झांसी में प्रीचिंग कर रहे थे, तो उस समय भी ये जो के मुंशी है उस समय झांसी में पोस्टेड थे। ये श्री श्री राधा पार सारथी की जय, श्री गौ निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो उस समय भी ये जो के मुंशी है ये झांसी में पोस्टेड थे, और जिस जगह को यूज कर रहे थे शिला प्रभुपाद, उस जगह वो जगह पसंद आ गई थी के मुंशी की वाइफ को। तो उसने कहा यहाँ पे हम जो है वो औरतों के लिए हम वो सिलाई विलाई सिखाने का हम यूज करेंगे। और प्रभुपाद ने कहा पूरी झांसी बढ़िया है भाई, इस जगह को छोड़ दो, ये बनाएंगे यहीं पे बनाएंगे हम। तो प्रभुपाद को जगह छोड़नी पड़ी। तो मतलब पुरानी मुलाकात थी झांसी से के मुंशी के साथ में, फिर भी शिला प्रभुपाद गए। और अनइनवाइटेड गेस्ट थे शिला प्रभुपाद। चाहे शिला प्रभुपाद और बटलर सिल्वेनिया में सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर पे जब ठहरे थे, वहां भी अनइनवाइटेड गेस्ट थे। उनको उम्मीद नहीं थी कि शिला प्रभुपाद वहां पे आ ही जाएंगे। उन्होंने तो सोचा था एक स्पॉन्सरशिप लेटर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन शिला प्रभुपाद वहां पे एक्चुअली में पहुंच गए, और जिस फ्रिज के अंदर सैली अग्रवाल मीट रख रही थी, उसी फ्रिज में शिला प्रभुपाद प्रसाद रख रहे थे। तो सैली अग्रवाल ने बोला, स्वामी जी यू डोंट माइंड? प्रभुपाद ने बोला, नो नो आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। फिर भी अनइनवाइटेड गेस्ट रहे, इसलिए उनको वहां से जाना पड़ा शिला प्रभुपाद को। शिला प्रभुपाद जब रामामूर्ति मिश्रा, डॉक्टर रामामूर्ति मिश्रा के उनके फ्लैट में उनके साथ जाकर गए, वहां भी अनइनवाइटेड गेस्ट थे, वहां भी अनइनवाइटेड गेस्ट ही थे शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद चलो रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिलोसफिकल डिफरेंसेस इतने बड़े थे कि रामामूर्ति मिश्रा शिला प्रभुपाद को झेल नहीं पाया। रामामूर्ति मिश्रा जो है शंकर जो है उनका शंकराचार्य का अनुयायी था, मायावादी सन्यासी था वो, लेकिन सन्यास के वस्त्र धारण नहीं करता था। वो सन्यासी जो सन्यास ग्रहण किया होता फॉर्मली। तो शिला प्रभुपाद उनसे जब बात करते थे तो रामामूर्ति मिश्रा डॉक्टर बोलते थे कि सब एक है। तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, वेल अगर सब एक है, सब सुप्रीम है सारे, तो फिर सुप्रीम जो है वो कष्ट क्यों भोग रहा है? सुप्रीम को तो कष्ट नहीं भोगना चाहिए। तो उन्होंने बोला, ये डॉक्टर मिश्रा ने बोला, ये तो टेम्परेरी है, ये तो टेम्परेरी है, ये अस्थायी रूप से माया जो है, माया ने कवर कर दिया। हठ योग से, मेडिटेशन से क्लेंस हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, साफ हो जाएंगे, तो फिर जो है जो ये सफरिंग है, ये जो कष्टदायी स्थिति है, खत्म हो जाएगी। तो शिला प्रभुपाद ने बोला, अच्छा लेकिन एक बात बताओ, आपकी बात मान ली, ये बात बताओ कि माया ने सुप्रीम को कवर कैसे कर दिया? इसका मतलब माया जो है भगवान से शक्तिशाली हो गई? तो डॉक्टर मिश्रा इस बात का जवाब नहीं दे पाए इस बात का। तो प्रभुपाद रह रहे थे और प्रभुपाद उनसे फिलोसफिकल डिस्कशन कर रहे थे। यहां तो डिस्कशन कर रहे थे, आगे जाके और भी अनइनवाइटेड गेस्ट का सिलसिला जारी रखा। तो ये जो डॉक्टर मिश्रा है, इनको शिला प्रभुपाद ने बोला, आप मुझे प्रीचिंग में हेल्प करो। कोई हेल्प नहीं है भाई प्रीचिंग में, आपकी फिलॉसफी अलग है, मेरी फिलॉसफी अलग है, मैं आपको क्यों हेल्प करूंगा? इवन जो लोग वहां पर आ रहे थे डॉक्टर मिश्रा के पास में, उनको मतलब अलाउ भी नहीं करते थे कि शिला प्रभुपाद कुछ लेक्चर देते। आप कीर्तन कर सकते हो, आप कीर्तन कर लो, लेक्चर नहीं दे सकते आप। फिर भी जो लोग शिला प्रभुपाद से मिलते रहते थे, कीर्तन के बाद थोड़ी बात हुई, कुछ लोग उनसे इंप्रेस हो गए, तब भी डॉक्टर मिश्रा उनको झेल नहीं पाए और उनको अपने फ्लैट से निकाल के उनको जो उनका हठ योग स्टूडियो था वहां पे शिफ्ट कर दिया।
और फिर इवेंचुअली वहां से भी शिला प्रभुपाद को जाना पड़ा। तो जो एक दो लोग उनसे कनेक्टेड थे वो लेके बॉवेरी की तरफ आ गए और वहां पे शिला प्रभुपाद रह रहे थे। एक डेविड नाम का एक वो था व्यक्ति, और LSD लेता रहता था वो, और 2-3-4 बार तो वो नशे में उसने शिला प्रभुपाद को कन्फ्रंट किया। एक बार उन पर चिल्लाया, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। शिला प्रभुपाद ने बोला चलो नशे में है, चिल्लाया कोई बात नहीं, झेल लिया उसको। लेकिन एक रात को बिल्कुल नशे में था वो, और शिला प्रभुपाद पे अटैक करने के लिए आ गया वो डेविड। और शिला प्रभुपाद 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, सन्यासी, हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, और वो क्या करेंगे, वो तुरंत वो खाली हाथ एकदम नीचे उतर आए। अब नीचे तो उतर आए, अब वो नीचे उतर के, जब वो नीचे उतरे तो नीचे उतर के थोड़ी दूर पे ही वेश्याएं खड़ी हुई थी। लेकिन जब वेश्याएं थी उन्होंने देखा है कि ये मतलब बहुत ही भद्र व्यक्ति है, उनको जाने की जगह दे दी। शिला प्रभुपाद थोड़ी दूर जाके रुक गए। अब वो सोच रहे हैं क्या करूं, वापस जा नहीं सकता, पता नहीं अटैक कर देगा, वापस जा नहीं सकता, डॉक्टर मिश्रा के पास नहीं जा सकता, और जलदूत पे जाऊंगा नहीं, जलदूत पे वापस नहीं जाऊंगा, वो भी खत्म है रास्ता, क्या करूं। तो उस समय कार्ल नाम का एक था जो व्यक्ति, एक वो शिला प्रभुपाद से जुड़ा हुआ था, और शिला प्रभुपाद ने उसको फोन किया, भैया काफी मतलब ये सिचुएशन है, अब क्या करूं, कुछ आप सजेस्ट करो। तो वो कार्ल जो है वो आया, नीग्रो था वो, अफ्रीकन ओरिजिन से था, वो आया और उसने देखा भी बड़ी प्रॉब्लम है, अब अचानक से क्या अरेंज करें। तो शिला प्रभुपाद को अपने घर ले गया। अब वो मैरिड था, उसकी वाइफ थी ईवा, वो वाइट जो अंग्रेज थी वो, और फेमिनिस्ट थी कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं। और शिला प्रभुपाद ने भी बोला बराबर है, आत्मा के स्तर पर बराबर है, शरीर के स्तर पर बराबर नहीं है। लेकिन अब वो फेमिनिस्ट थी, और ये जो फेमिनिज्म जो है ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था, एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है ये इक्वालिटी के चक्कर में। चलो डाइवोर्सिस तो हो ही रहे हैं, पहले इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, डाइवोर्स ही नहीं होते थे, झेलते रहते थे, माताएं झेलती रहती थी, काम चलता रहता था। लेकिन अब इक्वालिटी का कीड़ा आ गया, तो अब भैया कौन झेलेगा। तो अब एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, और चाइना में विजिबल हो गया वो ट्रेंड। और जो चाइना की जो मेन सिटीज हैं, शंघाई वगैरह जो हैं, वहां पर ड्राई मैरिजेस का कॉन्सेप्ट आ चुका। ड्राई मैरिजेस है कि पुरुष और स्त्री साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मैरिड है, साथ रह रहे हैं, लेकिन कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, सारे खर्चे बटे हुए हैं। आज सब्जी मैं लेके आऊंगी, कल तुम लेके आओगे, दूध आज मैं लेके आई, कल तुम लेके आओगे, हर चीज बटी हुई है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो साथ रह रहे हैं, ड्राई मैरिजेस। और ये इक्वालिटी का जो ये कीड़ा है यहाँ भी चलता रहेगा। तो ये ड्राई मैरिजेस अभी प्रोमिनेंट नहीं है, अभी भी लोग तो आपस में लड़ ही रहे हैं, लोग तो लड़ ही रहे हैं आपस में, लेकिन ये ड्राई मैरिजेस धीरे धीरे और प्रोमिनेंट होती जाएंगी, यहाँ पे भी दिखेंगे, आज नहीं तो कल। तो वो फेमिनिस्ट थी ईवा, तो फेमिनिज्म के चक्कर में उसने मतलब इसीलिए उसने एक अफ्रीकन ओरिजिन के व्यक्ति से, मेरी मर्जी है किससे से भी शादी करूं, मेरी मर्जी है कैसे भी रहूं। अब वो छोटा सा फ्लैट था, अब उसमें कुछ हो नहीं सकता था, वो कार लेके उनको अपने फ्लैट में ले गया। और ये कहाँ से आ गए, ये सन्यासी कहाँ से आ गया। और फिर ईवा को ये भी डर लग रहा था कि भैया हम तो मीट मांस खाने वाले हैं, ये ना प्याज खाता है ना लहसुन खाता है, ये कहीं ये बीमारी कार्ल को ना लग जाए, मेरे प्यारे कार्ल को। उसको ये भी डर सता रहा था। हाँ,
और स्वच्छंद व्यवहार करते थे वो कि इसमें भी कहीं इसको रोग ना लग जाए संयम का, उसको ये भी डर सता रहा था। तो उसने बोला ये ऐसे नहीं चलेगा। और वहां पर उन्होंने बोला जैसे ये फ्लैट है, उन्होंने बोला ये कोना आपका है जी, ये कोना आपका है, यहाँ पे आप रहो। और श्रील प्रभुपाद उस कोने से बाहर ही नहीं आते थे, कुत्ते भी रखे हुए थे, बिल्लियां भी रखी हुई थी उन्होंने, श्रील प्रभुपाद उस कोने से बाहर नहीं आते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर मिश्रा के यहाँ तो आप कह सकते हो चलो उनसे फिलॉसफी डिस्कस कर रहे थे, यहां तो कर ही नहीं रहे थे, वहां से चुपचाप बैठे हुए थे श्रील प्रभुपाद, लेकिन फिर भी झेल नहीं पाई। अब चुनाव का समय आ गया कार्ल के लिए कि भैया ईवा या श्रील प्रभुपाद, तो किसको चुना उसने? अरे ईवा को चुना भाई, और किसको चुनेगा वो? तो उसने ईवा को चुना, श्रील प्रभुपाद को वहां से भी निकलना पड़ा। और तब वो सब लोग जो 2 4 5 लोग थे उन्होंने मिलकर जगहें ढूंढी, तब वहां से श्रील प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू पर वहां पर श्रील प्रभुपाद शिफ्ट हुए। और जब श्रील प्रभुपाद वहां पे शिफ्ट हुए तो ये जो कार्ल है, कार्ल से श्रील प्रभुपाद ने बोला था मार्च 1966 में, श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि मैं एक फॉर्मली एक इंस्टीट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं मैं, तो क्या तुम किसी को जानते हो? उसने बोला हाँ मेरा फ्रेंड है स्टीफन गोल्डस्मिथ, तो जू था वो यहूदी, तो वो मार्च में जो स्टीफन गोल्डस्मिथ है मार्च में आया और श्रील प्रभुपाद से मिला वो। तो श्रील प्रभुपाद ने सारा डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे, और उसी टाइम जो मार्च अप्रैल मई जून में श्रील प्रभुपाद भगवद गीता पे भी डिस्कशन कर रहे थे, भगवद गीता पे प्रीचिंग लेक्चर्स दे रहे थे रोज। तो मार्च में वो आके मिला, उसने सारा बात समझी और फिर 6 जुलाई के आसपास वो वापस श्रील प्रभुपाद के पास आया और उसने श्रील प्रभुपाद को ड्राफ्ट दिखाया कि ये जो भी आपने बताया ये मैंने ड्राफ्ट बना लिया। वो ड्राफ्ट दिखाया श्रील प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा बहुत चेंजेस करके ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया। तो फिर 11 जुलाई का दिन आ गया। 11 जुलाई को 26 सेकंड एवेन्यू में श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे भगवद गीता के ऊपर। वो स्टीफन गोल्डस्मिथ भी आके बैठा हुआ था और श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बोला एनी क्वेश्चंस? तो ये जो स्टीफन गोल्डस्मिथ है तो ये उठ के खड़ा हो गया, इसने बोला जी मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे काम है, मैं जाता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला वही क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ये मिस्टर गोल्डस्मिथ हैं और ये आपको कुछ कहना चाहते हैं 11 जुलाई को 1966, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो गोल्डस्मिथ रुक गया, उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे जो है हम एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं और इसमें टैक्स एग्जम्पशन भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे ATG है वहाँ पे 501C ऐसे कुछ वहाँ पे एग्जम्पशन थी US में, ऐसे एग्जम्पशन भी मिलेगी टैक्स की। और लोग कह रहे थे डोनेशन ही नहीं है, एग्जम्पशन कहाँ से आएगी? कोई डोनेशन, क्योंकि ये जो लोग जुड़े जो लोग आ रहे थे ना, ये सारे वो काउंटर कल्चर वाले लोग थे कि जो मेन स्ट्रीम में कल्चर चल रहा है उसके काउंटर चलेंगे हम। ये सारे काउंटर कल्चर वाले लोग थे और वो जो जगह भी ऐसी थी, लोग दिन दहाड़े नशा करते रहते थे, शराब पीते रहते थे और वहीं पे जो है सड़क के ऊपर ही जो है पेशाब भी करते थे और बहुत ही दुर्गंधपूर्ण जगह थी। ऐसे काउंटर कल्चर वाले लोग जो कि तलाश में थे कि ये काउंटर कल्चर को कौन रिप्रेजेंट करेगा। ओरिएंटल कल्चर जो है उसको देखते हैं क्या है, ओरिएंटल कल्चर जो है वो कौन दिखा सकते हैं, वो श्रील प्रभुपाद है, स्वामी जी। तो ऐसे लोग तो जुड़े हुए थे उनसे, कोई कमिटमेंट नहीं थी किसी की कृष्ण कॉन्शियसनेस से, कोई कमिटमेंट नहीं थी, बस आ रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको, बात खत्म हो गई, बिना ड्रग्स के हाई हो रहे थे हरे कृष्णा चैंटिंग करके। उस समय एलन गिल्सबर्ग भी जो है वो भी इंडिया से टूर करके आया था और वहां पे उसने भी, एलन गिल्सबर्ग ने हरे कृष्णा मंत्र सुन लिया था उसने, तो यहाँ पर हारमोनियम पे हरे कृष्णा मंत्र गाता था। तो उस समय
क्रेज भी थोड़ा सा एक शुरू हो गया था हरे कृष्णा मंत्र का, और श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा मंत्र गा रहे थे तो लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र का क्रेज, ऐसे में ट्रेंडिंग है ये हरे कृष्णा मंत्र, ऐसे लोग जुड़े हुए थे। और उन लोगों को स्टीफन गोल्डस्मिथ बता रहे हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, ऐसा है वैसा है, और करीब 6-7 पेज का डॉक्यूमेंट था। तो उसने बोला कि भाई इसमें जो लोकल जो यहाँ के निवासी हैं यूएस के, उनके सिग्नेचर चाहिए, नाम एड्रेस फोन नंबर चाहिए उनका, तो कौन देगा? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला जितने बैठे हैं सारे दे देंगे, क्यों भी माइक, राफेल, कार्ल, एक एक का नाम लेके श्रील प्रभुपाद ने बोला ये सब कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज जब श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया हाँ मतलब ठीक है नॉर्मल है, और सब लोग श्रील प्रभुपाद की हेल्प करना भी चाहते थे, तो जो रिक्वायरमेंट थी कि 9 लोग चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो फर्स्ट ईयर में 1966 में 3 ट्रस्टी रहेंगे, और फिर 1967 के लिए 3 ट्रस्टी रहेंगे, और 68 के लिए 3 ट्रस्टी, तो 3 साल के लिए 3 ट्रस्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। तो 9 लोग जो है जिन्होंने जाना था चले गए, 9 लोग श्रील प्रभुपाद ने रोक लिए। वो 9 लोगों ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए बिना पढ़े, किसी को कोई लेना देना नहीं कि उसमें 7 ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखे हुए हैं, क्या 7 ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ लेना देना नहीं है उनको। वो लोग सोच रहे थे कि वह लोग के स्वामी जी की हेल्प हो जाएगी, टैक्स एग्जम्पशन, इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चलो कोई हम और तो कुछ कर नहीं पा रहे, चलो यही काम कर देते हैं, चलो यही कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर श्रील प्रभुपाद ने ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट साइन किया, जिनका कोई कमिटमेंट नहीं थी। बाद में चलो माइक ग्रांट जो है वो मुकुंद स्वामी बन गए, मुकुंद गोस्वामी बन गए। जो उनकी पत्नी जान है वो जान की माता जी बन गई, और जान की माता जी की सिस्टर यमुना देवी। तो बाद में सारे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन पहले वो जो बिंदु है, वो जो इनकॉर्पोरेशन का बिंदु है, उस समय पर किसी की कोई कमिटमेंट नहीं थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद सोसाइटी बना रहे हैं, चलो सोसाइटी बना रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी। सामने कितने लोग बैठे हैं? सामने 9 लोग बैठे हैं भाई। किसकी कमिटमेंट है? किसी की कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी की कोई कमिटमेंट नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ये 11 जुलाई को ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ, और 13 जुलाई को फॉर्मली जो है इसका रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। उसके बाद जो है वो जो बिंदु है, वो बिंदु जो 13 जुलाई को जो सर्टिफिकेट मिला, वो मतलब वो सर्टिफिकेट मिलना तो एक श्रील प्रभुपाद की नजर में बहुत बड़ी बात थी कि हाँ हम फॉर्मली एक हमारा इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उस बिंदु पर भी $196 का मंथली रेंट था। वो तो जब कार्ल के घर से निकले थे तो सबने इकट्ठे पैसे पूसे डाल के $196 जो है एजेंट को दिए, 1 महीने के लिए किराए पे लगे। अगले महीने किराया कौन देगा कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं है अगले महीने $196 कहां से आएंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो आप ये इमेजिन करो आप कि श्रील प्रभुपाद ने किन परिस्थितियों में ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन श्रील प्रभुपाद ने साइन करवाया लोगों से। कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था। कुछ दिन पहले ही श्रील प्रभुपाद रोड पे खड़े हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहां जाऊं, वापस जा नहीं सकता, नहीं जाऊंगा वापस। ऐसी स्थिति के अंदर अगले महीने का किराया कहां से आएगा, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हुए तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 13 जुलाई को मिला। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे ये सीख सकते हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद के विजन जो है, श्रील प्रभुपाद का विजन जो है, उस पे पूरा विश्वास हमें लाना पड़ेगा। नहीं है तो लाना पड़ेगा, है तो मेंटेन करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि फेथ आ गया खत्म नहीं हो जाएगा, फेथ खत्म भी हो जाता है। जैसे डेविड है जिसने अटैक किया था श्रील प्रभुपाद पे, पहले सबमिसिव था, लेकिन फिर फेथ खत्म हो गया, अटैक करने के लिए आ गया। और जब अटैक कर रहा था उस समय भी श्रील प्रभुपाद क्या सोच रहे थे? उस समय भी श्रील प्रभुपाद ये सोच रहे थे कि ये खराब नहीं है डेविड, ये खराब व्यक्ति नहीं है, ये विक्टिम है नशे का। उस समय भी श्रील प्रभुपाद ये सोच रहे हैं। आई मीन, कैन यू इमेजिन, जब श्रील प्रभुपाद दौड़ रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं उससे बच के, उस समय श्रील प्रभुपाद सोच रहे हैं ये नशे का विक्टिम है, खराब आदमी नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने अपना पूरा फेथ, अपनी श्रद्धा को इन्वेस्ट करना, श्रद्धा को लेके आना और उसको मेंटेन करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें ही करना पड़ेगा। और जैसे श्रील प्रभुपाद ने निस्वार्थ भाव से, श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मैं इनको ट्रेन कर रहा हूं, कल को यही मेरे ऊपर से गुरु बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली ये चाह रहे थे, श्रील प्रभुपाद चाह ही रहे थे कि जो मैं थोड़ा बहुत काम कर पाया, आप मुझसे भी करोड़ों गुना ज्यादा और सफलता प्राप्त करो। श्रील प्रभुपाद ये चाह रहे थे। तो एक शिष्य के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम नए भक्तों को इतने अच्छी तरह से हम प्रशिक्षण दें कि हमसे हजारों लाखों गुना ज्यादा वो अच्छे प्रचारक बने। और घर घर में, हालांकि चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन हो चुकी पूरी, लेकिन अभी गाड़ी होनी बाकी है, अभी गाड़ी होनी बाकी है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो उनको श्रेय मिलना था उनको श्रेय मिल गया, जो उन्होंने अपना योगदान देना था उन्होंने योगदान दिया और दे रहे हैं। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है योगदान देने की। हमारी बारी योगदान देने की कैसे? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप अच्छे भक्त बनिए। श्रील प्रभुपाद की जय बोलना अपने में पर्याप्त नहीं है, कोई भी जय बोल सकता है श्रील प्रभुपाद की। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जिनके सिर पे हाथ फेरते थे, वो छोड़ के चले गए। तो सिर पे हाथ फिरवाना या श्रील प्रभुपाद की जय बोलना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है कि आप मिलो नहीं मिलो गुरु से, पर्याप्त है पूरा शरणागति लेने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस चीज की आवश्यकता है, जरूरत है कि हम नए भक्तों को अपने से अधिक अच्छे से प्रशिक्षण देके उनको और आगे बढ़ाएं, उनको और प्रचार के अवसर दें। जरूरत है कि हम सब आपस में मिलकर रहे, कोई छोटी छोटी बातों पे कोई प्रॉब्लम्स आपस में खड़ी ना करें, ये जरूरत है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना, जो श्रील प्रभुपाद ने पूरे अगले 11 साल के अंदर, अभी 1-2 दिन पहले मोहन रूपा प्रभु जी ने एक वो चैट जीपीटी का एक शेयर किया था कि श्रील प्रभुपाद से ज्यादा सक्सेसफुल आदमी आज तक पूरी धरती पे पैदा नहीं हुआ। चैट जीपीटी के अनुसार, जिन्होंने 70 साल की आयु में 11 वर्ष के अंदर पूरे संसार के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया। ये सॉरी रिटायरमेंट के बाद है ना, रिटायरमेंट के बाद कितने कमाल के। और मजे की बात यह कि अब इसका भविष्य, इस मूवमेंट का भविष्य हमारे हाथ में आ गया, आपके हाथ में आ गया, आप में से हर एक के हाथ में है। इस इस्कॉन इंस्टीट्यूशन का, श्रील प्रभुपाद के ड्रीम का, श्रील प्रभुपाद के बॉडी का भविष्य
हमारे हाथ में आ गया। अब देखना यह है कि हम इतनी बड़ी जो हमें मौका मिला उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तब पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद की हम हृदय से जय बोल रहे हैं कि नहीं जय बोल रहे। हरे कृष्णा।